रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान चमक रहा था। रेहाना अपने पुराने और वीरान घर में अकेली बैठी हुई थी। घर के चारों ओर केवल अंधेरा और खामोशी थी, सिवाय कभी कभी आने वाली तेज हवा और बारिश की बूंदों की आवाज के। रेहाना का ये घर शहर से दूर जंगल के किनारे पर था। लोग इस घर के बारे में कहते थे कि यह भूतिया है, लेकिन रेहाना ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह महज एक अफवाह है। हालांकि वह खुद भी इस घर में अजीब सी चीजें महसूस करती थी, कभी अचानक ठंडा झोंका, कभी फर्श पर हल्के कदमों की आवाज। उसने चाय का कप उठाया और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर दोबारा दस्तक हुई। इतनी रात में इस वीराने में कौन हो सकता है? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद कोई राहगीर बारिश से बचने के लिए अंदर आना चाहता है। वह धीमे कदमों से दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज। रेहाना ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ी, लेकिन तभी तीसरी बार दस्तक हुई, इस बार और भी जोर से। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजे की ओर देखा और एक अजीब साया दरवाजे के कांच पर दिखाई दिया। रेहाना ने हिम्मत करके फिर दरवाजा खोला, लेकिन इस बार एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर घुस आई। हवा के साथ एक अनजाना साया भी अंदर आ गया। वह चीख नहीं पाई, उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और उसके पैर पीछे हटते गए। अचानक बिजली चमकी और पूरे कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई। उस पल में रेहाना ने देखा कि वह साया एक अजनबी आदमी का था, जिसकी आंखें खाली और गहरी थीं और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद। वह आदमी कुछ कहे बिना धीरे धीरे रेहाना के करीब आता गया। रेहाना की धड़कन रुकने लगी। उसने खुद को बचाने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ लगाए, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंची तो वह अपने आप बंद हो चुका था। कमरे में ठंड और गहरी हो गई और रेहाना ने महसूस किया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह आदमी अब उसके सामने खड़ा था और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अचानक उस आदमी ने कहा, तुम मुझे नहीं भूल सकती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रेहाना की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन वह साया अब कहीं नहीं था। कमरे में फिर वही खामोशी और अंधेरा था, पर उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है, वह साया अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।